हरे गावे खजूरी तो अपनी जन्मभूमि जन्मभूमि। हरे गावे खजूरी तो अपनी जन्मभूमि जन्मभूमि। यहाँ सुख की रहे वास खजूरी छोड़ी चला छोड़ी चला। यहाँ सुख की रहे वास खजूरी छोड़ी चला छोड़ी चला। मत मन हमारी बात खजूरी छोड़ी चला छोड़ी चला। मानो हमारी बात खजूरी छोड़ी चला छोड़ी चला। दिन मगन पर भात खजूरी छोड़ी चला छोड़ी चला। तो दिन मंगन पर बात खजूरी छोड़ी चला छोड़ी चला मत मन हमारी बात खजूरी छोड़ी चला छोड़ी चला। मानो हमारी बात खजूरी छोड़ी चला छोड़ी चला। हरि बोल। हरे गावे खजूरी में पुण्याती बसी रया बसी रयो। खजूरी मां पुण्याटी बसी रयो बसी रयो। होया सतन पर कर दिस घात खजूरी छोड़ी चला छोड़ी चला। होया तो तन पर कर दिसे घात खजूरी छोड़ी चला छोड़ी चला। मत मन हमारी बात खजूरी छोड़ी चला छोड़ी चला। मानो हमारी बात खजूरी छोड़ी चला छोड़ी चला। होया सदीन मयन हमारी बात खजूरी छोड़ी चला छोड़ी चला। मानो हमारी बात खजूरी छोड़ी चला छोड़ी चला। हरि बोल। हरे गावे खजूरी में सतरु बसी रयो बसी रयो। गावा खजूरी मां सतरू बसी रयो बसी रयो। हरे गावे खजूरी में सतरु बसी रयो बसी रयो। हरे गावा खजूरी मां सतरू बसी रयो बसी रयो। होया सनित को करता हूँ पीछ खजूरी छोड़ी चला छोड़ी चला। होया तो नित को करता हूँ पीछ खजूरी छोड़ी चला छोड़ी चला। मत मन हमारी बात खजूरी छोड़ी चला छोड़ी चला। मानो हमारी बात खजूरी छोड़ी चला छोड़ी चला। होया सदीन मंगन पर भात खजूरी छोड़ी चला छोड़ी चला। हो तो दिन मंगन पर भात खजूरी छोड़ी चला छोड़ी चला। मत मन हमारी बात खजूरी छोड़ी चला छोड़ी चला।
मत मानो हमारी बात, खजूरी छोड़ी चला, छोड़ी चला। होया तो दिन मगन पर भात खजूरी छोड़ी चला, छोड़ी चला। होया तो दिन मगन पर भात खजूरी छोड़ी चला, छोड़ी चला। मत मन हमारी बात खजूरी छोड़ी चला, छोड़ी चला। मत मन हमारी बात खजूरी छोड़ी चला, छोड़ी चला। मत मन हमारी बात खजूरी छोड़ी चला, छोड़ी चला। मत मन हमारी बात खजूरी छोड़ी चला, छोड़ी चला। मत मन हमारी बात खजूरी छोड़ी चला, छोड़ी चला। मत मन हमारी बात खजूरी छोड़ी चला, छोड़ी चला। सदगुरु महाराज की जय, गुरु सिंगा जी महाराज की जय। माता मानो हमारी बात खजूरी अपन छोड़ी चला। आज लिंबाजी बाबा माता गुरबाई से हाथ जोड़ीने कहने लगे कि मातोश्री आपसे हमारी एक ही प्रार्थना है कि आज अपन इस गांव खजूरी को छोड़ देना। माता गुरबाई कहने लगी कि बेटा ये गांव खजूरी तो अपनी जन्मभूमि है और जन्मभूमि तो जननी का समान प्रिय है। आज थारा मन का अंतरी भाव कैसे बना कि तूने इस गांव खजूरी को छोड़ना की बात कही। लिंबाजी बाबा माता गुरबाई से हाथ जोड़ीने प्रार्थना करते हुए कहने लगे कि मातोश्री आपकी बात बिल्कुल सत्य है। ये गांव खजूरी अपनी जन्मभूमि है, जननी का समान प्रिय है। लेकिन आज इस गांव खजूरी के अंदर अपनों कोई दुश्मन निवास कर रहा है जो अपनों नित्य को अपना ऊपर दांव पेच चले रहे, अपनी विद्या को इस्तेमाल कर रहे। किसी दिन अपना तन का ऊपर या अपना धन का ऊपर घात कर देगा। और अगर आपको हमारी बात का ऊपर भरोसा नहीं हो, विश्वास नहीं हो, तो आप हमारी साथ में चलो और उस कुन्याटी की कुन्याट का आप अपनी नजर से देखो। उसी समय लिंबाजी बाबा माता गौरबाई का अपना साथ लेने अपना गोधन बाड़ा के अंदर गया और जैसे ही उस शिला का नीचे 360 मूठ न बताई तो मातोश्री भी देखी ने घबराने लगी कि देखी शिला माता ने मन में करती विचार और जान जुगारो यहाँ बसे फिर कैसो हो निस्तार। माता गुरबाई विचार करके इस गांव के अंदर क्षेत्र के अंदर अपना किसी से कोई लड़े झगड़ो नहीं, किसी से कोई मन मुटाव नहीं, किसी से कोई राग द्वेष नहीं, लेकिन फिर भी अपने यहाँ दुश्मन को निवास करने लगे। शाम को बाबा भीमाजी आया, उनका सामने ये बात रखी तो उनका भी बड़ा दुख हुआ कि भीमा जी मन सोच करे दिन दिन फिरे उदास और बनी बनाई यहाँ बिगड़े नहीं तो हो धन को नाश। आज बाबा भीमाजी मन के अंदर विचार करें कि इस गांव का अंदर इस क्षेत्र के अंदर अपनी जो बात बने किसी दिन अपनी बात बिगड़ी जाएगी। ये अपना तन का ऊपर, ये अपना धन का ऊपर कोई घात ही जाएगा। उसी समय जब पूरा परिवार का लोग इकट्ठा हुआ तो बाबा भीमाजी अपना परिवार का लोग ने से कहने लगे कि भैया अब जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी अपन के इस गांव खजूरी को छोड़ देना चाहिए। इना गांव को छोड़ा दानो पानी नहीं तो धन माल की होगा हानि, ऐसो मन में कियो विचार अब बांधो विस्तार और हो दिया। जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी अपन ने इस गांव खजूरी को छोड़ देना चाहिए। इस गांव के अंदर अब अगर सोना की भी बरसात हो नहीं तो अपना कोई काम की नहीं। अब जब बाबा भीमाजी ने अपना विचार रखा वहां तो वहां पर उपस्थित सिंगाजी बाबा भी थे और सिंगाजी बाबा ने जब बाबा भीमाजी का ये विचार सुना तो मन के अंदर अति प्रसन्न हुआ कि चलो अपनी योजना काम करेगी। यदि परिवार का लोग ने से अपने कहता कि भैया अपने गांव छोड़ देवा, ये गांव का लोग ने से कहता कि भैया हम ये गांव छोड़ देवा, दोनों गांव का लोग गांव छोड़ने के लिए तैयार होता,
छोड़ना देना के लिए तैयार होता, और ना ये परिवार का लोग गांव छोड़ना के लिए तैयार होता। लेकिन आज सहज ही सबने एक निर्णय ले लिया। लेकिन उसी समय सिंघाजी बाबा मन के अंदर विचार करे कि परिवार का लोग गांव छोड़ना के लिए तैयार तो ही गा, लेकिन जाना से पहले अपना पास किसी की अमानत रखी, और वो भी एक नहीं आती उस धोबी की 360 वोट न, और को बिना दिए कभी चलीगा तो उन्हें बाद में लोग ने सीएज करने कि मैंने सिंघाजी की 360 दी लेकिन 25 तो ने एक नहीं करी, तो ये और अपना माथा पे कर्जो रह जाएगा, भी एक बीज निपटे देवा, इधर बाद में कब देना कर लिया, क्योंकि कर्ज तो कर्ज रहे, किसी का लेना हो या देना कर्ज बराबर जान, और जब तक इनसे उड़ना हो तब तक मिले नहीं ठिकाना। और सिंघाजी बाबा कर्ज से तो भली भांति परिचित था। सिंघाजी बाबा ने विचार करे कि एक कर्ज चुकावना कर ली तो अपन के शरीर धारण करे, जन्म धारण करना पड़े, और दूसरों कर्जो माथा धरे ले जाऊंगा तो एक दिन कब आऊंगा। किसी का लेना हो या देना कर्ज बराबर जान, और जब तक इनसे उड़ना हो तब तक मिले नहीं ठिकाना। उसी समय सिंघाजी बाबा मन के अंदर विचार करे किस धोबी की 360 मुठ न अपना पास रखे को वापस करना जानो पड़ेगा। उस समय सिंघाजी बाबा अपना गोधरवाड़ा में गया, उस पत्थर की शिला का नीचे से 360 मुठ निकाले, रखी कपड़ा में बांधी, पोटले धरी, खाना बंद धोबी का घर, कि उधर सिंघाजी धोबी को समझावे ये तुम्हारा माल हम तुमको देवे, ये माल तुम्हारो संभाले लीजो, नहीं तो बाद में दोष हमको मत दीजिए कि सिंघाजी के 360 दी लेकिन 25 एक नहीं करे, अभी गिनती कर लीजिए, एक भी कम हो तो बता दीजिए। अब जैसे ही धोबी ने 360 मूठ न देखी तो धोबी तो थर थर कांपा, कह रहे आज तक अगर मैंने किसी का ऊपर एक मूठ भी छोड़ी तो कि सुबह के सामने हुई, लेकिन धन्य ऐसा वीर कि जिसका ऊपर मैंने 360 मूठ न चले, लेकिन जिसका बात भी मेरे को वापस देना कल हमारा घर बैठा है। धोबी सिंघाजी बाबा का चरण में गिरी जाए और हाथ जोड़े न प्रार्थना करे कि गुरु महाराज, महाराज से बहुत बड़ी भूल हुई, बहुत बड़ा अपराध हुई, हम आपको नहीं जानी पायो, आपको नहीं पहचानी पायो, और मन हमारी तुच्छ विद्या को इस्तेमाल आप जैसा संत का ऊपर करो। ऐसी बात जब धोबी से कही, गिरा धोबी चरणों के माई, कर जोड़ धोबी करे अरदास, हम कभी राखो स्वामी चरणों के पास, ये गुनाह माफ हमारी कर दीजो और सदा शरण मोहे रख ले। धोबी सिंघाजी बाबा का चरण में गिरी जाए और हाथ जोड़े न बार बार प्रार्थना करत कि गुरु महाराज, महाराज से बहुत बड़ी भूल हुई, बहुत बड़ा अपराध हुई, हम आपको नहीं जानी पायो, आपको नहीं पहचानी पायो, हमारा अपराध में क्षमा करो, हमारी गलती क्षमा करो और मैं अपने शरण में स्वीकार करो। अब जैसे ही धोबी पूर्ण समर्पित हुई न, सिंघाजी बाबा का चरण में गिरी जाए तो भैया कहले छे कि संत हृदय नवनीत समाना, संत को जो हृदय से बिल्कुल माखन का समान है। एक बार आप पूर्ण समर्पित हुई उनके शरण में जाओ तो सही, आपको जाना में देर हो सके लेकिन उनकी कृपा दृष्टि वर्षना में देर नहीं हो। उसी समय धोबी जैसे ही पूर्ण समर्पित हुई न सिंघाजी बाबा का चरण में गिरे तो सिंघाजी बाबा अपनी कृपा दृष्टि उस धोबी का ऊपर डाले और धोबी का ऐसा आशीर्वाद दे कि अमृत वचन बोले श्री करतारा और जन्म दूसरे में हो उद्धार। आज सिंघाजी बाबा उस धोबी से कहने लगे कि भैया इस जन्म में तो नहीं, लेकिन आज हम तो ऐसा आशीर्वाद देवा कि जब अगला जन्म थारो भी मनुष्य जन्म होगा और अगला जन्म थारो जरूर उद्धार होगा, जरूर कल्याण होगा। अमृत वचन बोले श्री करतारा, जन्म दूसरे में हो उद्धार। इस जन्म में तो नहीं, क्योंकि इस जन्म में तूने आशा कर्म करे, इनका काटना में ही तुम्हें यहाँ से पूरा जीवन लगी जाएगा, लेकिन अगला जन्म की हम गारंटी ले आए, अगला जन्म थारो जरूर कल्याण होगा, जरूर उद्धार होगा। तो वही धोबी
दूसरा जन्म के अंदर हमारा समर्थ संत दलुदास बाबा का रूप में आया और जिन सिंघाजी बाबा की लीला को वर्णन एक नहीं 1400 पद में अमृत वचन बोले श्री करतारा जन्म दूसरे में हो उद्धार। वही धोबी दूसरा जन्म में हमारा समर्थ संत दलदास बाबा का रूप में आया और जिन सिंघाजी बाबा की लीला को वर्णन कियो तो 1400 पद में की रचना कर। ये संत का भाव है, ये संत की लीला कब किस समय कैसा भाव प्रकट हो जाए तब तो भगवान के भी कहना पड़े कि श्री हरि करत बखान संत की लीला को केवल कोई संत ही जाने। जाकी गत ब्रह्मा नहीं पायो शिव सनकादि घरे तो ताकी गत नर कैसे पावे कहे संत विचार। आज सिंघाजी बाबा ने उस धोबी के ऐसा आशीर्वाद दिया और जैसे ही धोबी का आशीर्वाद देने सिंघाजी बाबा अपना निज निवास स्थान पर आया और गांव खजूरी छोड़ने की पूरी तैयारी करने लगे कि गोडवाना जाना को मन बनायो पर सिंघाजी को भेद कोई नहीं पाया। ये सारी लीला सिंघाजी बाबा की थी लेकिन न तो गांव का लोग जान पाया और न परिवार का लोग समझ पाया। गोंडवाना जाना को मन बनायो इस सिंघाजी को भेद कोई नहीं पायो। जब गांव में चर्चा फैली चो ओरा आए लोग नगर बहुत तेरा नर नारी सब दौड़ कर आए भीमा जी को वचन सुनाए कौन भूल हुई हमारी जो तुम छोड़ो गांव खजूरी तुम्हारो हमारो बेर नहीं भाई समय समय पर मिलना होई। सारा गांव का लोग महिला पुरुष इकट्ठा हुआ। जब ये चर्चा गांव में आग की तरफ फैली गांव में गली गली चौराहे चौराहे चर्चा होने लगी बात न होने लगी कि राज सिंघाजी बाबा लिंबाजी बाबा बाबा भीमाजी अपना परिवार का साथ अपना धन का साथ गांव खजूरी छोड़ी ने कहीं और जाना की बात कर रहा है। तो सारा गांव का लोग महिला पुरुष मिली ने बाबा भीमाजी का दरबार में गया और बाबा भीमाजी से हाथ जोड़ी ने कहने लगे कि बाबा ऐसे हमारा से कौन सी भूल हुई ऐसा हमारा से कौन सा अपराध हुई कि आज आपने तो बड़ा निर्णय लियो और वो भी गांव खजूरी छोड़ना को लेकिन हमको जरा भी कानो कान खबर नहीं होना दी। कौन भूल हुई हमारी जो तुम छोड़ो गांव खजूरी तुम्हारो हमारो बेर नहीं भाई और समय समय पर मिलना हुई। इस गांव के अंदर हम कोई भी कार्य करा कोई भी काम करा कोई भी आयोजन करा तो पहला हम आपसे सलाह लेवा आपसे विचार देवा आपकी सहमति हो तो हम कदम आगे बढ़ावा। लेकिन आज आपने तो बड़ा निर्णय लियो और वो भी गांव खजूरी छोड़ना को लेकिन हमको जरा भी कानो कान खबर नहीं होना दी। कौन भूल हुई हमारी जो तुम छोड़ो गांव खजूरी तुम्हारो हमारो बेर नहीं भाई और समय समय पर मिलना हो। उसी समय बाबा भीमाजी उस मूल बात को दबाते हुए कहने लगे कि भैया देखो हम तो गौड़े लोग पशुपालन करना वाला जहां हमारा धन के चरना को साधन मिली जाए पानी पीना की व्यवस्था मिली जाए ऐसी पर्याप्त व्यवस्था देखे ना हम तो वहां गाड़ी न करने लगे जाओ। हमारी कोई स्थायी मुकाम थोड़ी थी हम तो पशुपालक लोग जहां हमारा धन के चरना की व्यवस्था मिले पानी पीना की व्यवस्था मिले ऐसी पर्याप्त व्यवस्था देखिए ना हम वहां गाड़ी न करने लगे जाओ। जगह जगह डेरो जमावा जाई पानी ठाम जा पर हो गाय भैंस है धन हमारा और संग्रहवा हम सब परिवार। उसी समय माता गौरबाई भी कहने लगी कि भैया आप हमारी आंख का तारा कहो या अंत का सहारा कहो तो केवल सिंघाजी और लिंबाजी। ये सिंघाजी लिंबाजी तो ये हमारी आंख ना आए। उसी समय बिन कृष्णाबाई की आंख में से भी अश्रुधारा न बहने लगी। कहे सत्य आंखों में आंसू भरावे और सर में बाई कृष्णा भी रोवे। कृष्णाबाई की आंख में से भी जब अश्रुधारा न बहने लगे तो गांव का लोग समझेगा कि जरूर आज अपना से कोई भूल हुई जरूर आज अपना से कोई अपराध हुआ। तब तो इनकी आंख में आंसू। उसी समय
सारा ग्वाल बाल भी सिंघा जी बाबा का पास आया कि ग्वाल बाल सब मिलकर आए, सिंघा जी को गले लगाए, ग्वाल बाल सब मिलकर कहे सिंघा से बात, और आपका बिछड़ा कब हो मिलना, क्यों छोड़ो हमारी साथ। सारा ग्वाल बाल सिंघा जी बाबा का पास आया और सिंघा जी बाबा से हाथ जोड़े ने कहने लगे कि भैया ऐसे हमारा से कौन सी भूल हुई, ऐसा हमारा से कौन सा अपराध हुआ कि आज आप हमारो साथ छोड़ी नहीं रहा है, आप हमारो प्रेम तोड़ी नहीं रहा है, और आपका बिछड़े न जाने अब दोबारा हमको कब मिलोगे। उस समय सिंघा जी बाबा सारा ग्वाल बालक अपना पास बैठा रहे और उनको एक समझाइश दे। सिंघा स्वामी बैठे थे उन माही, सब सातिन को रहे समझाए, प्रेम से व्याकुल सारा सखानक, सारा ग्वाल बालक। सिंघा जी बाबा समझाइश दे कि भैया ये मिलनो जुलनो बिछड़नो ये तो एक सृष्टि को नियम आए, ये संसार आए, ये वृत्ति लोग आए, यहाँ संयोग छे तो वियोग भी छे, यहाँ सुख छे तो दुख भी छे, यहाँ सृजन छे तो विसर्जन भी छे, ये संसार आए, मृत्यु लोग आए। उदय संग अस्त पछता है, पूर्व दिशा से सूर्य उदय हो, लेकिन एक एक क्षण, एक एक पल, एक एक सेकंड अस्ताचल की ओर ही गतिमान हो। हमारो जन्म हो तो हम भी एक एक क्षण, एक एक पल मृत्यु की ओर ही तो गतिमान हो रहा है, मृत्यु की ओर ही तो बढ़ी रहा है। एक क्षण बीत्यो हम एक क्षण मृत्यु का करीब पहुंचेगा, एक मिनट व्यतीत हुए हम एक मिनट मृत्यु का करीब पहुंचेगा, एक दिन व्यतीत हुए हम एक दिन मृत्यु का करीब पहुंचेगा, एक एक क्षण हम मृत्यु की ओर ही बढ़ी रहा है। उदय संग अस्त पछता है, अस्त के संग उदय चलता है, इधर सृजन उधर विसर्जन, फिर भी भजन नहीं करता है। हमको ये नहीं देखो कौन कहां जे रो, किनको छोड़ी न जे रो, कब मिलनो हीरो, कब जुलनो हीरो, कब बिछड़नो हीरो, कब वियोग हीरो, कब संयोग हीरो, कब किनका सुख मिली रो, किनका दुख मिली रो। हम तो इस बात का ऊपर विशेष ध्यान रवा, विशेष ध्यान देवा कि मनुष्य जन्म सहज नहीं भाई, और प्रेम सीढ़ी तुम लेवो लगाए। आज परमात्मा ने हमको ये मनुष्य शरीर दियो, इस मानव देह को प्राप्त करी न, हम यहाँ ऐसा कर्म करा, ऐसा कार्य करा कि हमारा जाना का बाद दुनिया हमको याद करे। आपको कौन मिलता है ये समय तय करता है, आप तय नहीं करोगे कि आपको कौन कब और कहां मिलेगा, ये समय तय करेगा। उसमें आप किनका साथ चाहते हो ये आप तय करोगे। आपका अपना मित्र, आपको करीबी, आपको रिश्तेदार कहां मिलेगा, इस समय निश्चित होगा कि चलो आज परचरी पुराण में मिलेगा। अब यहां पांडाल में जब आप आया तो आप कहां बैठना पसंद करोगे ये आप तय करोगे। आगे बैठनो, पीछे बैठनो, बीच में बैठनो, बगल में बैठनो, कहां बैठनो, किनके साथ बैठना पसंद करोगे, आप किसका साथ चाहते हो ये आप तय करते हो। लेकिन उनमें भी कौन आपका साथ चाहता है ये आपका व्यवहार तय करता है। आप तो चलो आज कथा में चला, पांडाल में आया, पटिला जी के साथ में बैठी जाओ। अब पटिला जी के साथ में बैठा, अनुहा कथा सुनने दूर तुम अपनी बात में लगेगा, तो पटिला जी आपके साथ बैठक, वो आपसे उठिन दूर उठी जाएगी, यो बातों लो आदमी छे, रेखा मुंडा के जग नहीं रहती, ये खुद भी नहीं सुनता, अपन कभी नहीं सुनना। तो कौन आपका साथ चाहता है ये आपका व्यवहार तय करता है। तो जीवन के अंदर तीन बात में को ध्यान रखना, श्रद्धा, नम्रता और योग्यता।
श्रद्धा ज्ञान देती है। ज्ञान को जन्म कब होगा? जब आप श्रद्धा को संग करोगे। श्रद्धा ज्ञानम लब्धे, श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है। अगर आपका अंदर सहजता छे, विनम्रता छे, नम्रता छे, तो आपको सब सम्मान देगा। क्या भैया यहाँ बैठो। श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है और योग्यता स्थान देती है। और ये तीनों मिल जाए तो फिर व्यक्ति को हर जगह सम्मान देती है, हर जगह सम्मान देती है। ये जिंदगी एक अभिलाषा है, अजब इसकी परिभाषा है। ये सबर गई तो जन्नत है और बिगड़ गई तो तमाशा है। आप निर्णय करो, हमारा जीवन को जन्नत बनाना, सफल बनाना, ये को तमाशा बनाना, ये आपके ऊपर निर्भर है। ये आपका कर्म तय करेगा, आपका व्यवहार तय करेगा। ये तो भगवान की कृपा थी। आपके मनुष्य शरीर मिली को जन्म होना ये भाग्य की बात है। जन्म कैसे मिले? हमारा भाग्य से। बड़े भाग मानुष तन का। जन्म होना भाग्य की बात है, मृत्यु होना ये समय की बात है। लेकिन मरने के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये हमारे कर्मों की बात है। हम ऐसा कर्म करा, हम ऐसा काम करा कि हमारा जाना का बाद दुनिया हमको याद रख कि अरे अपना गांव में एक दादी थो, अपना गांव में एक भैया थो, अपना गांव में एक भाई थो। आपका जाना का बाद भी लोग आपको याद कर। ये आपका जीवन की श्रेष्ठता है। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए। और ये जिंदगी तो सब काट लेते हैं यारो, लेकिन जिंदगी जो ऐसी कि एक मिसाल बन जाए, जिंदगी जो ऐसी कि एक मिसाल बन जाए। लोग आपका नाम को याद करें। कबीर लिखा जब अपनी बाड़ी के अंदर कि कबीरा जब हम पैदा हुए तो जग हंसे और हम रोए। एक स्वाभाविक है, बच्चा को जन्म हो अपना घर तो हम खुशी न मनावे, फटाका फोड़ाए, बधाई न बटाए, लेकिन वो बच्चों बेचारो रोवे कि हम कहां ही गए खा। क्योंकि जब तक वो गर्भ के अंदर तो तब तक भगवान से साक्षात बात करते थे। लेकिन जैसे ही गर्भ से बाहर आवे कि हम खुशी मनावे, बधाई न बटाए, फटाका फोड़ाए, मिठाई बटाए, लेकिन बच्चों बेचारो रोवे। भगवान से बिछड़ना को दुख हो जाए। कबीरा जब हम पैदा हुए तो ये जग हंसे और हम रोए, लेकिन ऐसे करनी कर चलो कि हम हंसे और जग रोए। आज सिंघाजी बाबा उन ग्वाल बाल लगे कि भैया ये मनुष्य जन्म परमात्मा ने दियो हमको, बड़ा भाग से मिले। एक खाली हमने कितना यत्न करा, एक लिए हमने कितना जतन करा, हमने कितनी योनि न धारण करी। चीटी से लगे न कुंजर तक, हाथी तक, 184 योनि भर में भटक्यो कहीं होता। और उन देह नम हमने कैसा कैसा दुख भोगया। लेकिन ये मनुष्य शरीर मिले तो आत्म शांति को प्राप्त करना, हमारा स्वरूप को प्राप्त करना का लिए। और यहाँ आई नबी हम वोज कर्म करा जो अन्य योनि में कर रहा था, तो फिर उनका और हमारा में क्या अंतर? आज ये मनुष्य शरीर जो मिले एक अंदर हम जैसो जीवन व्यतीत करांगे, जैसा व्यवहार करांगे, एक से कहीं न कहीं हमरो अगलो जन्म निर्धारित होगा। एक बार हमारा एक डॉक्टर साहब थे, हरदा जिला का रहने वाला, अधिकांश समय वो सिंगाजी में रहे। उन्हें एक बार हमारा पूछे कि बोले महाराज जी अपन एक कैसो माना, कैसो समझा, कैसे जाना कि हमरो अगलो जन्म काई को होगा, हमको अगलो जन्म कैसो मिलेगा? तो हमने एक ही जवाब दिया
कि आज जिस तरीका से हम जीवन जी रहे हैं, आज जिस तरीका से हम जीवन काटी रहे हैं, ये आज को जीवन ही हमारो अगलो जीवन निर्धारित करेगा। आज अगर आप मनुष्य जैसो जीवन जी रहे हैं तो अगला जन्म में मनुष्य बनेगा, और आज अगर आप पशु जीवन जी रहे, पशु जैसो जीवन काटी रहे तो अगला जन्म वही बनेगा। एक टेलर कपड़ा की कटिंग करे तो अगर पैजामा की काट करेगा तो पैजामा बनेगा, पेंट की काट करेगा तो पेंट बनेगा, कुर्ता की काट करेगा तो कुर्तो बनेगा, कमीज की काट काटेगा तो कमीज बनेगा। अब वो काटेगा ही रोज। ये हमने विचार करना चाहिए कि हम कैसो जीवन काटी रहा है। मनुष्य जन्म हमको मिले तो मनुष्य जैसो जीवन काटी रहा है कि नहीं। कल ही वाणी के अंदर आया तो कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है। ये अभी हमने मनुष्य को चोलो धारण करें, जिस दिन हम मनुष्य वास्तव में हो ही जाएगा उस दिन हमारा जीवन की सार्थकता रहेगा। इसलिए हमारा संत कहे कि आप भले भगवान मत बनो, आप भले कोई संत मत बनो, आप भले कोई महापुरुष मत बनो, आप भले कोई ऋषि मुनि मत बनो, आप तो जो छे केवल वही बनी रहो। मानव भगवान ना बन सके इसका हमें कोई गम नहीं। मानव भगवान ना बन सके इसका हमें कोई गम नहीं। अरे मानव केवल मानव बना रहे, वो किसी देवता से कम नहीं, वो किसी देवता से कम नहीं। हम जो थे केवल वही बने रहो। आज सिंघाजी बाबा सारा ग्वाल बाल लगा समझाए कि मनुष्य जन्म सहज नहीं भाई, ये प्रेम सीढ़ी तुम ले लगाई। आप सबका साथ प्रेम भरो व्यवहार करो, सबसे मिली जुली न रहो, क्योंकि गुण को गुणाकार हो। आप देखो जो दोगे नहीं वो वापस आपको देगा, क्योंकि जो दोगे आप किसी को सुख दोगे तो आपको भी सुख मिलेगा, आप किसी को दुख दोगे तो आपको भी दुख ही मिलेगा। दुख का बदले कभी सुख नहीं मिलना और सुख का बदला कभी दुख नहीं मिलना को। सुख दोगे तो सुख मिलेगा, दुख दोगे तो दुख मिलेगा। दुख दिया तो दुख मिले, सुख दिया तो सुख मिले। नेकी का बदला नेक है, बदों की बदी देख ले। इसको तो दुनिया मत समझ, ये तो सागर की मझधार है। औरों का